संकल्प परिवार में आप सभी का स्वागत है। चलिए एक हिंदी की नई श्रृंखला के साथ आप सभी लोग जुड़ जाइए। और आज जिस टॉपिक की बात होने वाली है वो टॉपिक आपका रहेगा रस। तो रस को एक दृष्टि में हम देखेंगे, तो जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइएगा और अपने साथियों को भी श्रृंखला में जोड़ लीजिएगा। चलिए श्रृंखला की हम शुरुआत करते हैं। तो श्रृंखला की शुरुआत में सबसे पहले तो हम रस को थोड़ा सा आपको डिफाइन करेंगे कि रस आखिर होता क्या है, यानी कि विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं परिभाषा की। तो जैसा कि आपने परिभाषा को पढ़ा होगा उसको एक बार हम फिर से एक बार देख लीजिए। रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। ये परिभाषा तो हम बचपन से पढ़ते आए हैं, तो फिर से एक बार हमने उसको लिया है। आप लोगों को याद भी होगी, लेकिन फिर से एक बार रिवीजन के तौर पे। अच्छा, अगली हम आपको बताते हैं कि रस कितने प्रकार के होते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा कि रस कितने प्रकार के होते हैं, तो रस 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। तो ये 4 प्रकार के रस होते हैं। अच्छा, स्थायी भाव क्या होता है तो उसको भी हमने परिभाषा के रूप में लिखा है, तो आइए उसको भी जान लेते हैं। स्थायी भाव अर्थात प्रधान भाव वही हो सकता है जो रस की अवस्था तक पहुंचता है। अच्छा, स्थायी भावों की संख्या कितनी होती है तो आपको पता होगा, स्थायी भावों की संख्या 9 है। बाद के आचार्यों ने 2 और रसों की चर्चा की है, तो वो 2 कौन कौन से हैं ये भी जान लीजिए। पहला है वात्सल्य व दूसरा है भगवत विषयक। इस तरह स्थायी भावों की मान्यता जो है वो 11 हो गई, यानी कि स्थायी भावों की संख्या अब 9 नहीं, कितनी है? 11। अर्थात रसों की संख्या जो है वो 11 आपको याद रखना है। चलिए अब थोड़ा सा ये भी जान लेते हैं। उनका एक रस होता है और रस का जो स्थायी भाव होता है, तो आपको हम बताना ये चाह रहे हैं कि किस रस का कौन सा स्थायी भाव होता है। तो चलिए जानते हैं। अच्छा, श्रृंगार रस है, उसका स्थायी भाव जो होता है वो रति होता है। कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट हमसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि श्रृंगार रस जो है उसका स्थायी भाव क्या होता है, तो ये जानकारी भी हमें होनी चाहिए। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है और करुण का स्थायी भाव शोक होता है। इसी तरीके से रौद्र का क्रोध होता है, अद्भुत का आश्चर्य या फिर विस्मय, शांत का स्थायी भाव निर्वेद या फिर निवृत्ति, भक्ति रस का अनुराग या भगवत विषयक होता है स्थायी भाव। अच्छा, हास का तो पता ही होगा सभी को, हास का स्थायी भाव जो है वो हास होता है। वीर का स्थायी भाव उत्साह होता है। इसी तरीके से भयानक का जो है वो स्थायी भाव भय होता है। बीभत्स के लिए जुगुप्सा होगा, इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। बीभत्स का स्थायी भाव जो होता है वो जुगुप्सा होता है। वात्सल्य का होता है वात्सल्य रति, तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये हुई रसों की थोड़ी सी विस्तार में जानकारी। अब हम इन रसों की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो आपके सामने क्वेश्चन आते हैं, तो देखिए क्वेश्चनों को और सभी लोग एक साथ आंसर करिएगा कमेंट बॉक्स में और बताइएगा प्रश्न का सही उत्तर किसका क्या होगा। चलिए तो मिलवाते हैं श्रृंखला के पहले क्वेश्चन से। परिभाषा जो थी वो हमने आपको बता दी है। अब आपका रिवीजन के लिए कुछ क्वेश्चन है, तो जल्दी से रिवीजन करिएगा और सभी लोग एक साथ आंसर करिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितना अभी तक आपने सीखा है उसी पर आधारित प्रश्न हैं। तो चलिए मिलवाते हैं श्रृंखला के पहले प्रश्न से। बताइएगा सभी लोग प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है आपके सामने, शांत रस का स्थायी भाव है। तो सभी लोग बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न आपके सामने है, विकल्प भी आपको दिए गए हैं, तो आपको बताना है दिए गए विकल्पों में से प्रश्न का सही उत्तर क्या रहने वाला है। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा और सभी लोग बताइएगा प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर चौथा, जिसमें लिखा हुआ है निर्वेद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जिसमें लिखा हुआ है निर्वेद। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, किस रस का स्थायी भाव रति है। ये आपको बताना है कि किस रस का जो स्थायी भाव है वो रति है। अभी आपने सीखा था, हमने आपको एक चार्ट दिखाया था, उसमें हमने आपको बताए थे कि सभी जो रस हैं उनके स्थायी भाव क्या होते हैं। तो जल्दी से आंसर करिएगा कमेंट बॉक्स में और बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा।
चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जिसमें लिखा हुआ है दोनों। हाँ, तो बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न आपके सामने है, किस रस का स्थायी भाव रति है? पहला विकल्प है भक्ति रस, दूसरा है श्रृंगार रस, तीसरा है दोनों का, चौथे में लिखा है दोनों का नहीं। तो आपको बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। चलिए बताते हैं, प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जिसमें लिखा हुआ है दोनों। अगला प्रश्न, काव्य रसों की कुल संख्या है? तो ये आपको बताना, इस बात पर भी हमने अभी चर्चा की थी कि बताई थी कि टोटल जो है कुल कितने रस होते हैं। तो आपको बताना है कुल रसों की संख्या कितनी है, 11 या फिर 10 या फिर 9 या फिर 8। तो जल्दी से बताइएगा, एक साथ सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा और बताइएगा प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जिसमें लिखा हुआ है 9। अगला प्रश्न, उत्साह स्थायी भाव से किस रस की निष्पत्ति होती है? तो विकल्प आपके सामने हैं, बताइए प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। पहला विकल्प है भयानक रस, दूसरा रौद्र रस, तीसरा है वीर रस और चौथा है शांत रस। तो आपको बताना है प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। विकल्प आपके सामने है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा और बताइएगा प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। चलिए आपको बताते हैं, प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जिसमें लिखा हुआ है वीर रस। अगला प्रश्न, रौद्र रस का स्थायी भाव है? तो विकल्प आपके सामने है, बताइएगा प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। पहले विकल्प में लिखा हुआ है क्रोध रस, दूसरे में विस्मय रस, तीसरे में शोक रस और चौथे ऑप्शन में लिखा हुआ है भय रस। तो आपको बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो जल्दी से बताइएगा, कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा प्रश्न का सही उत्तर क्या रहने वाला है। चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें लिखा हुआ है क्रोध रस। अगला प्रश्न, शोक किस रस का स्थायी भाव है? ये आपको बताना है कि शोक जो है वो किस रस का स्थायी भाव होता है। इस चीज को भी हमने अभी पढ़ा था हाल में ही। तो जल्दी से बताइएगा प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जिसमें लिखा हुआ है करुण रस। अगला प्रश्न, किस रस को रसराज कहा जाता है? ये आपको बताना है कि वो कौन सा रस है जिसको रसराज कहा जाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार ये एग्जामों में पूछा गया है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। तो आपको याद होना चाहिए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें लिखा हुआ है श्रृंगार रस। अगला प्रश्न, अब लो नसानी अब न नसेहों में कौन सा रस है? तो विकल्प आपके सामने है। पहला विकल्प है शांत रस, दूसरा करुण रस, तीसरा है भक्ति रस और चौथा है अद्भुत रस। तो आपको बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें लिखा हुआ है शांत रस। अगला प्रश्न, स्थायी भावों की कुल संख्या है? तो आपको बताना है कि जो स्थायी भाव होते हैं उनकी कुल संख्या कितनी है, ये आपको आंसर करना है। तो विकल्प आपके सामने है 9, 10, 11 या फिर 12। तो जल्दी से बताइएगा, कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा और बताइएगा प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें लिखा हुआ है 9। अगला प्रश्न, शांत रस का स्थायी भाव क्या है? ये आपको बताना है कि शांत रस का स्थायी भाव जो है वो क्या है।
विकल्प आपके सामने हैं, तो जल्दी से बताइएगा प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जिसमें लिखा हुआ है निर्वेद रस। अगला प्रश्न, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? तो आपको बताना है कि जो श्रृंगार रस है उसका स्थायी भाव क्या होता है, ये आपको आंसर में करना है। तो जल्दी से बताइएगा प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। विकल्प आपके सामने है, तो आंसर करिएगा कमेंट बॉक्स में और बताइए प्रश्न का सही उत्तर क्या रहने वाला है। चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जिसमें लिखा हुआ है रति रस। अगला प्रश्न, सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? तो बताइएगा कि सर्वश्रेष्ठ रस जो है वो किसे माना जाता है। विकल्प आपके सामने हैं। पहला विकल्प है रौद्र रस, दूसरा है श्रृंगार रस, तीसरा है करुण रस और चौथा है वीर रस। तो बताइएगा प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जिसमें लिखा हुआ है श्रृंगार रस। अगला प्रश्न, कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि हैं? ये आपको बताना है कि कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि हैं, ये आपको आंसर करना है। पहले ऑप्शन में लिखा हुआ है करुण रस, दूसरे में लिखा हुआ है भक्ति रस, तीसरे में लिखा हुआ है श्रृंगार रस और चौथे में लिखा हुआ है वीर रस। तो आपको बताना है प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए, कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि हैं? तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। चलिए बताते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जिसमें लिखा हुआ है श्रृंगार रस। अगला प्रश्न, माधुर्य गुण का किस रस में प्रयोग होता है? तो आपको बताना है कि जो माधुर्य गुण है उसका प्रयोग किस रस में किया जाता है। पहला ऑप्शन है शांत रस, दूसरा है श्रृंगार रस, तीसरे विकल्प में लिखा हुआ है भयानक रस और चौथे में लिखा हुआ है रौद्र रस। तो बताइएगा प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। विकल्प आपके सामने हैं। चलिए बताते हैं प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जिसमें लिखा हुआ है श्रृंगार रस। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य का नौवां रस कौन सा है? तो आपको बताना है कि जो हिंदी साहित्य का नौवां रस है वो कौन सा है, ये आपको बताना है। भक्ति रस या फिर वात्सल्य रस या शांत रस या फिर करुण रस। तो जल्दी से बताइएगा प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा दिए गए विकल्पों में से। चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर अगला प्रश्न, वीर रस का स्थायी भाव होता है। तो आपको बताना है कि जो वीर रस है उसका स्थायी भाव क्या होता है। रति, उत्साह, हास्य या फिर क्रोध। तो जल्दी से आंसर करिएगा कमेंट बॉक्स में और बताइएगा प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा दिए गए विकल्पों में से। चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जिसमें लिखा हुआ है उत्साह। अगला प्रश्न, संचारी भावों की संख्या है। तो आपको बताना है कि जो संचारी भाव होते हैं उनकी संख्या कितनी है। 9, 33, 16 या फिर 99। तो आपको बताना है कि जो संचारी भाव होते हैं उनकी संख्या कितनी है। विकल्प आपके सामने है, तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में आंसर करके कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। चलिए मिलवाते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जिसमें लिखा हुआ है 33। अगला प्रश्न, जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। ये आपको बताना है कि जो भाव मन में केवल थोड़े समय के लिए संचरण करके चले जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। संचारी भाव, अनुभाव, स्थायी भाव
या फिर विभाव। ये आपको बताना है कि इनमें से कौन सा इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें लिखा हुआ है संचारी भाव। अगला प्रश्न, विस्मय स्थायी भाव किस रस से होता है? अच्छा, जो विस्मय स्थायी भाव है वो किस रस से प्राप्त होता है, ये आपको बताना है। विकल्प आपके सामने हैं, हास्य, शांत, अद्भुत या फिर बीभत्स। ये आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा दिए गए विकल्पों में से। तो कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा और बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। चलिए हम बताते हैं प्रश्न का सही उत्तर क्या रहने वाला है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जिसमें लिखा हुआ है अद्भुत। अगला प्रश्न, आचार्य भरत ने किस रस को नाट्य प्रयोग में स्वीकार नहीं किया है? शांत, करुण, भयानक या फिर अद्भुत। तो इनमें से कौन सा रस है जिसको आचार्य भरत ने नाट्य में प्रयोग नहीं किया या उसको स्वीकार नहीं किया था, ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताइएगा प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा दिए गए विकल्पों में से। चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें लिखा हुआ है शांत। अगला प्रश्न, विशेष रूप से जो भावों को प्रकट करते हैं उन्हें कहते हैं? अनुभाव कहते हैं या फिर संचारी भाव या फिर विभाव या फिर स्थायी भाव। तो आपको बताना है कि क्या कहा जाता है। तो बताइएगा प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। एक साथ कमेंट में आंसर करिएगा सभी लोग और बताइएगा प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा दिए गए विकल्पों में से। चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जिसमें लिखा हुआ है विभाव। अगला प्रश्न, किस रस का संचारी भाव उग्रता, गर्व, हर्ष आदि हैं? तो कौन सा संचारी भाव इनका उग्रता, गर्व, हर्ष आदि हैं? तो आपको बताना है। विकल्प में है श्रृंगार, वीर, वात्सल्य या फिर रौद्र। तो आपको बताना है प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा दिए गए विकल्पों में से। विकल्प आपके सामने है तो आंसर करिएगा और बताइएगा प्रश्न का सही उत्तर क्या है। चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी कि बी, जिसमें लिखा हुआ है वीर रस। अगला प्रश्न, किस रस का संचारी भाव उद्दीपन विभाव, बादल की घटाएं, कोयल का बोलना, बसंत ऋतु आदि होते हैं? श्रृंगार, वात्सल्य, अद्भुत या फिर शांत। ये आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें लिखा हुआ है श्रृंगार। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य के किस भाव को व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है? विभाव, अनुभाव, स्थायी भाव या फिर संचारी भाव। तो बताइएगा प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। विकल्प आपके सामने है, कमेंट में बताइएगा प्रश्न का सही उत्तर क्या रहने वाला है। चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर चौथा, जिसमें लिखा हुआ है संचारी भाव। अगला प्रश्न, कंकन, किंकिन, नूपुर, धुनि शुनि में कौन सा रस है? यहाँ पे थोड़ा मिस्टर प्रिंट हो गया है, लिखा हुआ है लास्ट में कौन सा रस है। पहला ऑप्शन है वात्सल्य रस, दूसरा है श्रृंगार रस, तीसरा है वीर रस और चौथा है अद्भुत रस। तो आपको बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा दिए गए विकल्पों में से। चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, जिसमें लिखा हुआ है श्रृंगार रस। चलिए आज की श्रृंखला में इतना ही। श्रृंखला में जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। संकल्प परिवार में आप सभी का स्वागत है। धन्यवाद।